धर्मों व संस्थाओं के जिम्मेदार व हमारे जिम्मेदार गुरु भाइयों, इसमें अन्य धर्मों के भी लोग आ गए हैं। समस्त ग्रुपों के आदरणीय वक्ताओं तथा गुरु महाराज व उनकी वाणियों पर पूर्ण विश्वास के साथ गुरु पर समर्पित मेरे प्यारे गुरु भाई बहनों को गुरबाणी को चरितार्थ करने हेतु, अपनी राय सलाह देने हेतु, उनकी अनुपस्थिति में स्पष्टीकरण होने तक के लिए संस्था सदस्यों के पूर्ण बहुमत से निर्मित जिम्मेदारों के माध्यम से जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था, जिसके अध्यक्ष आज भी परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ही हैं, द्वारा अपील व निमंत्रण पत्र, ये निमंत्रण पत्र है। बड़ा दुख हो रहा है कि दुनिया के ताने सुन सुन के कान पक गए हैं कि बाबा जय गुरुदेव ने बड़े बड़े वादे और भविष्यवाणियाँ किया, सतयुग लाने का ढिढोरा पीटा, संप्रभुता की रक्षा के लिए फार्मूले दिए और कहा जिस रुपये पर देश के राष्ट्रपति का हस्ताक्षर न हो तो तुम क्या ज्ञान रखते हो, क्या मूछ रखाए हो। पर वो सब तो होना पूरा दूर रहा। गुरु के चेले ही एक दूसरे की बुराई व नीचा दिखाने के चक्कर में दुनियादार को भी पीछे धकेल दिया, जबकि देश के व समाज के जिम्मेदारों ने भी कभी भी बाबा जी की बात पर विचार करना तो दूर, बाबा जी की लोग हंसी करते हैं कि क्या यही संदेश बाबा जी देना चाहते थे। सत्संगियों, संसार में आदर्श बनना है तो इसी आदर्श की बात बोले थे जो आज हम सभी कर रहे हैं। 1975 फूलबाग कानपुर में सरकार व मीडिया ने दाग लगाया कि बाबा जी नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन रहे थे। बाबा जी CIA के एजेंट हैं कि 420 हैं आदि आदि, जो कहने के लिए हम 45 करोड़ उनके शिष्य हैं और जोर जोर से गाते भी हैं कि चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो। तो ये गाना गाते थे, मुझे छोड़ के देश निकलना हो। फिर कहते थे जुर्म का दोस्तों क्या बताएं तुम्हें हम, देश क्या ये बनाए हुए हैं और जुर्म का उम्तहा हो रहा है, दर्द उसका छुपाए हुए हैं। नारियों की सरे आम इज्जत लुट रही चोट खाए हुए हैं, दोस्तों क्या बताएं तुम्हें हम, देश क्या ये बनाए हैं। ये सब काम ठीक। कुर्बानी देने वतन पर टाट तन पर और टाट पहने हुए हैं अपने तन पर, आने वाला है कलयुग में सतयुग, हम ये बीड़ा उठाए हुए। ये ठेका था, पर आज तक हम सबने सरकार से स्पष्टीकरण लेकर गुरु पर लगाए गए दाग को छुड़ा नहीं पाए, या यूँ कहें कि कोई प्रयास भी नहीं करना चाहे, या जो किए उनका साथ नहीं दिया अथवा साथ देने के नाम पर भी धोखा दे दिया। तो क्या यही आदर्श है? अथवा जिस प्रकार सारे महात्माओं के जाने के बाद जमीन जायदाद मठ महंती के नाम पर लोग बंटकर परमार्थ से दूर हो गए और हम लोग भी वही कर रहे हैं, तो क्या यह आदर्श है? प्यारे गुरु भाई बहनों, सीने पर हाथ रखकर गंभीरता से विचार करो, जो आज हम सब कर रहे हैं। यदि यही सब गुरु महाराज चाहते थे तो उन्होंने ये क्यों कहा कि सतयुग के आने का रास्ता तुमने बंद किया है। जिस काम के लिए मैं आया था मुझे एक भी नहीं मिला, वो कौन सा काम था? क्या हमने कभी विचार किया? जो कहा तुम नहीं करोगे तो भूत प्रेतों से करवा लूँगा। क्या यही आदर्श है कि हमारे गुरु पर उंगली उठाई जाती रहे और हम उसके विषय में सोचने पर मजबूर भी ना होकर कहते रहें गुरु महाराज सब करेंगे, कि गुरु अनामी महाप्रभु है, सर्वसमर्थ है, गुरु बंदी छोर है। प्रेमियों, आपका कहना बिल्कुल सत्य है, पर यह भी उतना ही सत्य है कि वो मर्यादा से बंधे हैं। और यदि ऐसा रही है तो फिर क्यों कहते थे कि 21 माह जेल में बेड़ी हथकड़ी में रखा गया, मेरे सीने पर भी कसकर जकड़ दिया जाता था। मैं चाहता तो यानी मैं क्या नहीं कर सकता था, लेकिन मर्यादा में यानी हम कैसे गुरु भक्त हैं। गुरु के लिए आज तक कोई दर्द नहीं। 12 वर्ष गुजर गए, क्या अपने परिवार के सदस्य के लिए भी इसी तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते? पर अफसोस गुरु भाई बहनों, आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि आप लोग सिर्फ एक बार आपसी भूल भ्रम को मिटाने व गुरु महाराज के आदर्श को स्थापित करने हेतु
हो रहे इस मर्यादित सलाह व विचार विमर्श कार्यक्रम में यदि वास्तव में गुरु महाराज के सच्चे शिष्य हैं तो शामिल होकर व सही सलाह देकर गुरु की मर्यादा को बचा लें। गुरु का स्पष्टीकरण कराकर उनकी श्वेत पगड़ी पर लगाए गए दाग धुलकर उनके आने का रास्ता बना दें। आप कहीं भी रहो, हम मना नहीं करते हैं। लगे इतिहास का आशय यह है कि बड़ी प्रमाणित व मृत्यु अफवाह साबित कर दिए जाने के बाद भी लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, मंत्री मिनिस्टर से राष्ट्रपति, मानवाधिकार आयोग से चुनाव आयोग तक कानून में न्याय न दिए जाने, फिर स्पष्टीकरण सहित व्यवस्था के 11 बिंदुओं पर चुप्पी साधने पर ग्राम पंचायत से लेकर सामाजिक संगठनों, शंकराचार्यों तक रजिस्टर्ड डाक द्वारा पत्राचार कर पंचायत और पुनः कानून व सामाजिक संस्थाओं सहित राष्ट्रपति तक कागजी महापंचायत, फिर भी सबके चुप्पी साध लेने पर, स्पष्टीकरण न होने पर अंतिम प्रस्ताव संधि पत्र चेतावनी पत्र सिर्फ 7 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण हेतु संदेश देश के सर्वा राष्ट्रपति को दिनांक 10/6/2024 को भेजा गया। जो पांडव के सिर्फ 5 गांव थे, पर पुनः वही चुप्पी इस बात पर संकेत है, सुई अग्रे ना दातव्यम बिना युद्धे केशवा, अर्थात यह हम 45 करोड़ शिष्यों के लिए ललकार है। अब आप सबको गुरु की मर्यादा में रहकर निर्णय लेना है कि क्या करना चाहिए, जबकि काले कानून को कटघरे में खड़ा किया जा चुका है। यह साबित हो चुका है कि कानून व लोकतंत्र के मृतक होने के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदार भी निष्क्रिय हो चुके हैं। अब गुरु दक्षिणा में काले कानून को हथकड़ी बेड़ी डालकर गुरु के सामने कैसे डालना है और स्पष्टीकरण ले लेना है, जो आप सभी के साथ से संभव है। यदि खुद को वास्तव में गुरुभक्त समझते हैं तो विचार व राय दें अथवा ले सकते हैं। सादर निवेदक आपका सबसे छोटा गुरु भाई। नोट: कृपया सारे भारतवर्ष के समस्त धर्मों व संस्थाओं के समस्त जिम्मेदार जो अपने गुरु को गुरु व देश को अपनी भारत माता मानते हैं, अपने गुरु की मर्यादा व देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए अपना कर्तव्य निभाएं व अपनी राय व व्यवस्था दें। इसके लिए कि कम से कम 3 दिन का ये कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में किन जगहों पर रखा जाए। 3 दिन का कार्यक्रम चलेगा। सब लोग अपनी राय दें। गुरु महाराज का संकल्प कैसे पूरा होगा, उनका स्पष्टीकरण कैसे होगा, और व्यवस्था भी लोग दें। नहीं, धर्म होने से कहाँ लोग चाहते हैं, और इसमें जिंदा वाले हो या मुर्दा वाले हो, इनसे से मतलब नहीं है। देश का कोई भी गुरु हो, कोई धर्माचार्य हो, सबको निमंत्रण है कि आप लोग आ करके इस देश को बचा लो। कैसे बचाओगे, क्या करोगे? जिस देश में इतने बड़े महात्मा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, और जिस बात को लेकर न्याय प्राप्त करने हेतु नीचे से लेकर ऊपर राष्ट्रपति तक गुहार लगाई गई, कहीं से न्याय नहीं मिला। अब क्या होना चाहिए? इसके पीछे पूरी कार्यवाही, पूरी फाइल रखी है।